Dear student of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 10, Air and Water. In the last lecture, I explained you about air, its composition and its different layers of atmosphere. ठीक है, different layers of atmosphere के बाद अब हम पढ़ेंगे what are the properties of air. ये अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि what are the properties of air. Properties of air. Properties of air can be understood through following activities. First activity, air occupies space. Second, air has weight. Third, air exert pressure. And fourth, air is needed for burning. तो ये आज 4 एक्टिविटीज़ हैं जो हम इनको समझेंगे. काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से दें. फर्स्ट इज एयर ऑक्यूपाई स्पेस. मटेरियल रिक्वायर्ड अ ग्लास, अ बकेट ऑफ वाटर. ठीक है, आपने एक ग्लास लेना है और एक बकेट ऑफ वाटर लेनी है, मतलब एक बाल्टी भरी हुई पानी की लेनी है और एक ग्लास लेना है. टेक अ बकेट फिल्ड विद वाटर. आपने बकेट लेनी है, उसे पानी से भर देना है. अब एक ग्लास लेना है, इसे अपसाइड डाउन ऑन द वाटर लगाना है, प्लेस इट. जैसे कि देखो फोटो में दिखाया हुआ है स्लाइड के अंदर. यू कैन नॉट प्रेस द ग्लास विद वाटर एज एयर प्रेजेंट इनसाइड द एम्प्टी ग्लास. अब आपने ग्लास को तो उल्टा कर दिया बकेट के ऊपर, पानी के ऊपर. अब आप इसे प्रेस करोगे, ये प्रेस नहीं होगा नीचे. क्यों? क्योंकि ग्लास के अंदर हवा भरी हुई है. ठीक है, आपको देखने में ग्लास एम्प्टी लग रहा है, लेकिन उसके अंदर हवा भरी हुई है. वो हवा जब तक नहीं निकलेगी तब तक ग्लास के अंदर पानी नहीं जा सकता. ओके, व्हाट डज इट कंक्लूड? इट कंक्लूड्स दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. इसका मतलब ये होता है कि एयर भी स्पेस लेती है. एयर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस. आप बलून में हवा भरते हो तो बलून फूल जाता है ना. ऐसे ही ग्लास आपको खाली नज़र आ रहा था. जब आप ग्लास को सीधा रखते हो, सीधे ग्लास में पानी भरते हो, पीते हो, तो आप कहते हो तब तो फटाफट भर जाता है ग्लास. उसका रीज़न क्या होता है? जैसे ही आपने ग्लास को सीधा किया, उसमें हवा तो भरी हुई थी, लेकिन आपने पानी डाला तो हवा बाहर हो गई, क्योंकि उसको स्पेस, बाहर निकलने का रास्ता मिला हुआ है. लेकिन जब आपने ग्लास को उल्टा किया है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो एयर को निकलने की जगह नहीं मिल रही है. तो जब तक एयर बाहर नहीं निकलेगी, पानी उसके अंदर नहीं जाएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी, एयर हैज़ वेट. एयर का वेट होता है. मटेरियल रिक्वायर्ड ए स्टिक, 2 balloons and a pin. प्रोसीजर, मेक अ बैलेंस विद ए स्टिक. देखो, स्टिक की हेल्प से आपने 2 बलून्स को जिनमें हवा भरी हुई है वो लटका दिया. ठीक है, बोथ ऑफ देम शुड बी फिल्ड इक्वली विद एयर. और दोनों सेम साइज के बलून है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एयर फिल्ड है. ठीक, टाई देम ऑन द एंड्स ऑफ द स्टिक. दोनों को 2 कॉर्नर पे आपने टाई अप कर दिया. अब प्रिक वन ऑफ द बलून विद अ पिन. अब आपने क्या किया, एक बलून को एक पिन की हेल्प से प्रिक कर दिया. द बलून विद एयर वेज मोर. अब जिसके अंदर हवा भरी हुई है वो नीचे हो जाएगा, और जिसको आपने प्रिक कर दिया, जिसमें से हवा निकल गई, वो एंड आपका ऊपर हो गया. इसका मतलब क्या है? जो नीचे हो गया, इसका मतलब उसका वेट ज़्यादा है, और जो प्रिक हो गया उसके अंदर हवा खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो लाइट इन वेट हो गया. तो आपकी जो बैलेंस बना हुआ था स्टिक का, वो अब बैलेंस नहीं रहा. इट मीन्स द एयर हैज़ वेट. ठीक है, बहुत ईजिली आप घर पे भी ये एक्टिविटी कर सकते हो. अभी आपको पहली बताई थी, वो भी बहुत ईजी थी, ये दूसरी भी बहुत ईजी है. दोनों सेम साइज के बलून लिए हैं, दोनों में सेम एयर फील्ड की है, अमाउंट ऑफ एयर फील्ड इज सेम. ठीक है, अब दोनों को हैंग कर दिया एट द कॉर्नर ऑफ द स्टिक. दोनों बैलेंस पोजीशन में है. अब आपने एक को प्रिक किया, एक को नहीं किया, तो आप देखो स्टिक कैसे हो गई, मुड़ गई ना. वो डाउनवर्ड चला गया, वो अप चला गया. तो जो डाउनवर्ड है मतलब उसका वेट है, जो अप चला गया इसका वेट खत्म हो गया है. नेक्स्ट एक्टिविटी, एयर एक्सर्ट प्रेशर. एयर प्रेशर भी लगाती है. एक ग्लास लेना है विद वाटर एंड ए थिक कप कार्डबोर्ड. ठीक है, अब क्या करना है, फिल अ ग्लास विद वाटर अप टू द ब्रिम. ग्लास को पूरा ऊपर तक पानी से भर दो, अप टू ब्रिम.
कवर द ग्लास विद ए थिक कार्डबोर्ड। अब ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दो, थिक, मोटा थोड़ा सा। पुट योर हैंड ऑन द कार्ड, कार्ड के ऊपर अपना हैंड रखना है। एंड इन्वर्ट इट क्विकली, और जल्दी से इसको नीचे की तरफ घुमा देना है, उल्टा कर देना है। द कार्ड विल नॉट फॉल डाउन, कार्ड नीचे नहीं गिरेगा। कंक्लूजन, दिस शोज दैट एयर आउटसाइड द ग्लास एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कार्ड। देखो एक बार दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से देखो करना क्या है। आपने क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसको पूरा ऊपर तक पानी से भर दो। उसके बाद एक थिक कार्डबोर्ड लो और हाथ में सीधा पकड़ के, पहले ग्लास को सीधा पकड़ के उसके ऊपर कार्ड रख दो। कार्ड के ऊपर अपना हाथ प्रेस कर दो। अब बड़ी जल्दी से आपने हाथ को घुमा के उल्टा कर देना है, ठीक है। अब कार्ड से आपका हाथ हट चुका है और आपने ग्लास को उल्टा कर दिया है, लेकिन फिर भी कार्ड नीचे नहीं गिरेगा। अब कार्ड नीचे क्यों नहीं गिरा? क्योंकि जो एयर आउटसाइड द कार्डबोर्ड है वो कार्डबोर्ड के ऊपर प्रेशर लगा रही है, जिसकी वजह से कार्डबोर्ड नीचे नहीं गिरेगा। तो इट मीन्स एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कार्ड। तो दिस शोज दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है। नेक्स्ट एक्टिविटी, एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। बर्निंग के लिए एयर बहुत जरूरी है, बिना एयर के बर्निंग पॉसिबल नहीं होती। हाउ इट प्रूव्स? मटेरियल रिक्वायर्ड, अ कैंडल एंड अ जार। आपने एक कैंडल लेनी है और एक जार लेना है। अब लाइट कर लो कैंडल को, टेक अ कैंडल, लाइट इट, उसे मैस्टिक की हेल्प से जला लो। कवर इट विद जार, अब इसे जार से ढक दो। आफ्टर सम टाइम द कैंडल एक्सटिंग्विशेस, कुछ देर बाद ही कैंडल बुझ जाती है। कंक्लूजन, दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। देखो अगर आप वैसे ही ओपन में कैंडल जलाते हो तो कैंडल जलती रहती है जब तक कि पूरी कैंडल खत्म ना हो जाए, या आप उसको अपना मुंह से हवा निकाल कर उसे बुझा ना दो। लेकिन अगर आपने एक कैंडल जलाई है और उसके ऊपर आपने एक जार रख दिया है, ठीक है, जार रखने से क्या होगा, अब बाहर की हवा जार के अंदर नहीं जा रही, ठीक है, बाहर की हवा जार के अंदर नहीं जा रही, कैंडल तक नहीं पहुंच पा रही। तो जो हवा जार के अंदर प्रेजेंट होगी उसमें से ऑक्सीजन यूज अप होगी, वो हवा यूज अप होगी। जब तक वो ऑक्सीजन यूज अप होगी तब तक तो कैंडल जलती रहेगी। जैसे ही वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी वैसे ही कैंडल जलनी बंद हो जाएगी, अपने आप ही बुझ जाएगी, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि बिना हवा के, हवा में आपकी ऑक्सीजन जो है एक मेजर पार्ट है। ऑक्सीजन इज अ मेजर पार्ट ऑफ, मेजर गैस प्रेजेंट इन द एयर। और बर्निंग के लिए बिना ऑक्सीजन के बर्निंग पॉसिबल नहीं होती, मतलब हम कहते हैं बिना हवा के बर्निंग नहीं हो सकती। उसमें जो गैस यूज अप होती है दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब तक वो एयर प्रेजेंट इन द जार यूज अप होगी तब तक तो वो कैंडल जलती रहेगी। जैसे वो एयर खत्म हो जाएगी, मतलब उसके अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, वैसे वो जलनी बंद हो जाएगी। तो इट मीन्स एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। तो दीज ऑल द फोर दीज एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू मे इवन ट्राई देम एट होम विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। बिना पेरेंट्स के कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी आपने, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, लिख के रिटर्न प्रैक्टिस भी ज़रूर देना, डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे शेयर करना।